नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हॉली बॉली एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी का नाम है ईडन लेक। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मूवी एक रॉन्ग टर्न टाइप मूवी है, और अगर आप रॉन्ग टर्न सीरीज के फैन हैं तो आपके लिए ये मूवी मस्ट वॉच होने वाली है। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन देखते रहने को मिल सके। तो चलिए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को अब स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जेनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम होता है स्टीव, वो उसे एक जगह पर घुमाने के लिए ले जा रहा होता है और उस जगह का नाम होता है ईडन लेक। हाईवे साइड के बोर्ड से इन्हें पता लगता है कि ईडन लेक जाने के लिए इन्हें एक घने जंगल के बीच से होकर गुजरना होगा। इसके बाद जंगल से होकर ये दोनों के दोनों उस लेक तक पहुंच जाते हैं। इन दोनों को वहाँ पर एक लड़का दिखता है जिसका नाम एडम होता है। जेनी उस लड़के एडम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का इसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता। लेक के पास पहुंचने पर ये दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ये अपना दिन बिताने लगते हैं। इसी बीच ये दोनों देखते हैं कि कुछ लड़के एडम के पास आकर उसके साथ बदतमीजी करते हैं और वो सभी के सभी लड़के एडम को वहाँ से पीट कर भगा देते हैं। थोड़ी देर बाद इन दोनों की आंख लग जाती है, तभी एक कुत्ता जेनी के पास आकर बार बार भौंकने लगता है, जिससे जेनी बहुत ज़्यादा डर जाती है। और ये कुत्ता उन्हीं लड़कों का होता है जिन लड़कों ने एडम को पीट कर भगा दिया था। ये लड़के अपने कुत्ते को वापस आवाज़ देकर बुला लेते हैं और इसके कुछ देर बाद स्टीव लेक के अंदर स्विमिंग करने के लिए जाता है और तभी फिर से वो कुत्ता जेनी के पास आकर भौंकने लगता है। स्टीव को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। स्टीव लेक से बाहर निकलकर उन सभी लड़कों को समझाने के लिए जाता है, लेकिन वो लड़के स्टीव की एक भी बात को नहीं सुनते और वो सब स्टीव का मजाक बनाने लगते हैं। दरअसल ये बच्चों का ग्रुप बहुत ज़्यादा बदतमीज होता है। इस ग्रुप का लीडर होता है ब्रैट। स्टीव समझ जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, इसीलिए स्टीव इनसे ज़्यादा बहस नहीं करता और वापस जेनी के पास चला जाता है। लेकिन ये लड़के बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं और अब ये जेनी को दूरबीन से गंदी नज़र से देख रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद ये सब के सब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद स्टीव वहाँ पर रात गुजारने के लिए टेंट लगाने लगता है और इसी बीच जेनी को झाड़ियों से किसी की आवाज़ आती है। जेनी झाड़ियों के आसपास देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। रात होते ही जेनी और स्टीव एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और अगली सुबह जेनी और स्टीव देखते हैं कि इन दोनों का खाना पूरी तरह से बेकार हो चुका है और अब ये दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए टाउन में जाने लगते हैं। स्टीव जैसे ही अपनी कार को स्टार्ट करता है तभी उसकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। दरअसल उन लड़कों ने जाने से पहले स्टीव की कार के टायर के नीचे एक गिलास बॉटल को रख दिया था। स्टीव अपनी कार का टायर चेंज कर लेता है और इसके बाद ये दोनों के दोनों टाउन में वापस आ जाते हैं। ये दोनों एक दुकान में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं, जहाँ स्टीव दुकान की ओनर से बोलता है कि यहाँ पर एक साइकिलिस्ट बच्चों का ग्रुप है, जो कि वो सभी बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीज हैं। लेकिन उस दुकान की ओनर का कहना था कि वो ऐसे कोई भी बच्चों को नहीं जानती। वापस जाते समय स्टीव को उन्हीं बच्चों की साइकिल एक घर के बाहर नजर आती है। स्टीव समझ जाता है कि ये घर जरूर उन बच्चों का ही होगा, इसीलिए स्टीव उस घर के अंदर चला जाता है। लेकिन स्टीव देखता है कि उस घर के अंदर उसके अलावा और कोई भी नहीं है और तभी उस घर का मालिक अचानक से बाहर से अंदर आने लगता है। अब स्टीव इस घर के अंदर फंस जाता है। स्टीव समझ जाता है कि अगर उस घर के मालिक ने स्टीव को घर के अंदर देखा तो हो सकता है कि वो उसे चोर समझेगा, इसीलिए स्टीव को घर की छत से कूदकर बाहर निकलना पड़ता है। इसके बाद स्टीव और जेनी अपनी कार से वापस ईडन लेक पर आ जाते हैं। यहाँ वापस आने के बाद स्टीव और जेनी बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं और इसके कुछ देर बाद इन दोनों को पता लगता है कि इनका एक बैग गायब हो चुका है, जिस बैग के अंदर इनकी कार की चाबी, इनका वॉलेट और इनके मोबाइल फ़ोन थे। स्टीव अपनी कार को देखने के लिए जाता है, लेकिन स्टीव देखता है कि उसकी कार वहाँ पर नहीं होती। ये दोनों अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों पैदल ही टाउन की तरफ जाएंगे और तभी ये दोनों देखते हैं कि कोई इनकी कार को चलाकर इनकी तरफ ला रहा होता है। स्टीव और जेनी देखते हैं कि इनकी कार के अंदर वही बच्चों का ग्रुप बैठा हुआ था और कार को उनका लीडर जिसका नाम ब्रैट है वो कार को चला रहा होता है। ब्रैट कार को चलाकर वहाँ से ले जाता है। स्टीव और जेनी अब पैदल ही टाउन की तरफ जाने लगते हैं। इन दोनों को चलते चलते रात हो जाती है। थोड़ा आगे इन दोनों को वही बच्चों का ग्रुप दिखाई देता है। इसके बाद स्टीव ब्रैट के पास जाकर उससे अपनी कार की चाबी और अपने मोबाइल फोन्स मांगने लगता है, लेकिन ब्रैट जो कि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है वो स्टीव को साफ मना कर देता है और अब यहाँ पर ब्रैट और स्टीव में हाथापाई होना शुरू हो जाती है और इसी बीच ब्रैट का डॉग स्टीव पर हमला कर देता है। उस बच्चों के ग्रुप में से एक लड़का स्टीव को मारने के लिए अपना चाकू बाहर निकालता है, लेकिन स्टीव उसके चाकू को पकड़ लेता है और स्टीव से एक्सीडेंटली वो चाकू ब्रैट के कुत्ते में लग जाता है, जिससे कुत्ते की मौके पर ही मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर हालात और भी ज़्यादा बिगड़ने लगते हैं।
अब स्टीव अपनी कार की चाबी लेकर जेनी के साथ कार में जाकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी इनकी कार एक जगह पर आकर फंस जाती है और तभी वो बच्चों का ग्रुप वापस इनके पास आ जाता है। ये सब के सब स्टीव और जेनी की कार पर पत्थर फेंकने लगते हैं, जिससे कार का सामने वाला शीशा टूट जाता है। स्टीव कार को किसी तरह वहाँ से निकालकर पूरी रफ्तार पर कार को टाउन की तरफ चलाने लगता है, लेकिन कार का सामने का शीशा टूटा हुआ था, जिससे स्टीव को सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देता और कार सीधा जाकर एक पेड़ के साथ क्रैश हो जाती है, जिससे स्टीव कार में फंस जाता है। स्टीव जेनी से बोलता है कि तुम टाउन में जाकर मदद लेकर आओ। जेनी जैसे ही कार से बाहर निकलती है तभी उन बच्चों का ग्रुप वहाँ पर आ जाता है। उन सभी से बचने के लिए जेनी पेड़ की झाड़ियों में छुप जाती है। सुबह होते ही जेनी स्टीव को देखने के लिए कार के पास जाती है, लेकिन वो देखती है कि स्टीव कार के अंदर नहीं होता और साथ ही जेनी को पास ही में खून के निशान भी दिखते हैं। अब जेनी स्टीव को तलाशने लगती है, तभी थोड़ा आगे उसे वही बच्चों का ग्रुप नजर आता है जिन्होंने स्टीव को नुकीली तारों से बांध रखा था और ब्रैट स्टीव को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है और वो अपने दोस्तों को जबरदस्ती स्टीव को टॉर्चर करने को बोलता है। इसके बाद ये सभी के सभी एक एक करके स्टीव को बुरी तरह टॉर्चर करने लगते हैं। इस ग्रुप में एक लड़की होती है जो कि इस सभी की रिकॉर्डिंग को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है। जेनी को ये सब देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो मजबूर थी, वो स्टीव की मदद नहीं कर पाती। इसी बीच ब्रैट और उसके दोस्त जेनी को देख लेते हैं। जेनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। इधर स्टीव किसी तरह खुद को आजाद कर वहाँ से भागने लगता है। जेनी भागते भागते एक केबिन के पास आ जाती है और जेनी उस केबिन के ऊपर छुप जाती है और ब्रैट और उसके साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। इसी बीच ब्रैट का दोस्त उसे फोन कर बताता है कि स्टीव यहाँ से भाग चुका है, इसीलिए ब्रैट स्टीव को ढूंढने के लिए अपने साथियों के साथ निकल जाता है। जेनी को स्टीव मिल जाता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी थी। जेनी किसी तरह स्टीव को सहारा देकर केबिन के अंदर ले जाती है। जेनी देखती है कि स्टीव की पूरी बॉडी पर गहरे गहरे जख्म हैं, जिससे स्टीव का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। इसी बीच ब्रैट और उसके साथी भी वहाँ तक आ जाते हैं। जैसे ही ये सभी के सभी केबिन के अंदर जाते हैं, इन्हें वहाँ पर कोई नजर नहीं आता, क्योंकि जेनी स्टीव को ले जाकर तालाब के नीचे छुप गई थी। उनके जाने के बाद जेनी स्टीव को बाहर निकाल लेती है। स्टीव के बचने की उम्मीदें बहुत कम हो चुकी थी, इसीलिए जेनी स्टीव को पत्तों के बीच में छुपाकर मदद लेने के लिए चली जाती है। जेनी भागते हुए एक नुकीली कील पर पैर रख देती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन होता है और उसकी चीख निकल जाती है। ब्रैट और उसके दोस्तों को जेनी की चीख सुनाई दे जाती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि जेनी यहीं आस-पास छुपी है। इधर जेनी के पास एडम आ जाता है। जेनी एडम से बोलती है कि तुम मुझे टाउन तक का रास्ता दिखा दो। एडम जेनी को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन एक जगह पर जाकर वो अचानक से रुक जाता है और अपने फोन में कुछ करने लगता है। जेनी एडम से उसका फोन मांगती है, लेकिन वो उसको फोन नहीं देता और तभी ब्रैट अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और ब्रैट को एडम ने ही बुलाया था। ब्रैट जेनी को पीट कर उसे बेहोश कर डालता है। जेनी को जब होश आता है, वो देखती है कि उसे बांध रखा है और उसके चारों तरफ लकड़ियां हैं और जेनी के ठीक पीछे स्टीव को भी बांध रखा था, जो कि अब मर चुका था। ब्रैट और उसके साथी जेनी के आसपास रखी हुई लकड़ियों में आग लगा देते हैं, जिससे जेनी जिस रस्सी से बंधी हुई थी, जलने की वजह से वो रस्सी टूट जाती है और जेनी किसी तरह आज़ाद होकर वहाँ से फिर से भागने लगती है। तभी ब्रैट जेनी को रुकने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि अगर तुम नहीं रुकी तो मैं एडम को जिंदा जला दूंगा। ये सुनने के बाद जेनी रुक जाती है, लेकिन तब तक ब्रैट एडम को जला चुका था। इसके बाद जेनी भागते हुए एक जगह पर आ जाती है, जहाँ पर उस जंगल का मैप होता है। जेनी सेल के कांच को तोड़कर उस मैप को बाहर निकाल लेती है। तभी जेनी को ब्रैट की आवाज़ आती है। जेनी उससे बचने के लिए पास ही में पड़े हुए एक डस्टबिन के अंदर जाकर छुप जाती है। ब्रैट के जाते ही जेनी डस्टबिन से बाहर आ जाती है और इसके बाद वो एक कांच के टुकड़े को उठाकर एक हथियार बना लेती है। इसी बीच ब्रैट का एक साथी जेनी के पीछे आ जाता है और जेनी उस कांच के टुकड़े को उसके गर्दन में घुसाकर उसे मार डालती है। ब्रैट को अपने दोस्त की डेथ बॉडी मिल जाती है, जिसे देखकर ब्रैट को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसी बीच ब्रैट का एक दोस्त वहाँ से जाने लगता है। ब्रैट उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। उसके ना मानने पर ब्रैट उसे मार मार कर उसकी जान ले लेता है और इसी बीच ब्रैट की एक साथी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। इधर जेनी किसी तरह जंगल से निकलकर रोड के साइड पर आ जाती है। जेनी को एक कार दिखती है। जेनी उस कार में लिफ्ट लेकर बैठ जाती है, लेकिन जो लड़का कार को चला रहा होता है वो टाउन में जाने के बजाय जंगल में वापस जा रहा होता है और वो अपनी कार को एक जगह पर जाकर रोक देता है। मौका मिलने पर जेनी कार को घुमाकर वापस टाउन की तरफ जाने लगती है।
जेनी को थोड़ा आगे जाने पर रोड पर ब्रैड की एक साथी दिखाई देती है, लेकिन जेनी कार को नहीं रोकती। वो उसे टक्कर मारकर सीधा टाउन में पहुंच जाती है। जेनी एक घर के अंदर आ जाती है जहाँ के लोग पार्टी कर रहे होते हैं। जेनी को पता लगता है कि वो किसी और के घर के अंदर नहीं है, बल्कि ये घर ब्रैड का होता है। और तभी ब्रैड अपने घर पर फोन कर बोलता है कि एक लड़की ने मेरे सभी दोस्तों को मार दिया है और वो टाउन की तरफ भागी है। ब्रैड का फादर समझ जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनी है। जेनी एम्बुलेंस और पुलिस को फोन करने को बोलती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को नहीं सुनता। जेनी समझ जाती है कि ये लोग उसे मार देंगे, इसीलिए वो वहाँ के वॉशरूम में खुद को लॉक कर लेती है। लेकिन तभी ब्रैड का फादर वॉशरूम का गेट तोड़कर जेनी को बाहर निकाल लेता है और अब ब्रैड भी वहाँ पर आ जाता है। जेनी सबको बताती है कि ब्रैड और उसके दोस्तों ने उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला है, लेकिन कोई भी उसकी बातों का विश्वास नहीं करता। ब्रैड का फादर उसे उसके रूम में जाने को बोलता है। इसके बाद वो जेनी को वॉशरूम के अंदर ले जाता है, जिसके बाद जेनी की चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। वहीं ब्रैड अपने रूम के अंदर जाकर सभी वीडियो रिकॉर्डिंग्स को फोन के अंदर से डिलीट कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी, जिसका नाम है ईडन लेक, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।